तो आज के वचन का शीर्षक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी आत्मिक सुधार बोल सकते हैं, आत्मिक जागृति। बोलिए आत्मिक जागृति। आत्मिक जागृति। बोलो बजोले को, आत्मिक जागृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं बाइबल में, जब तक आत्मिक जागृति नहीं आई है तब तक रिवाइवल नहीं आया है। जब तक आत्मिक रीति से लोग जाग नहीं रहे हैं ना, तब तक भौतिक जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलो भौतिक, भौतिक जो दिख रहा है यानी, और आत्मिक जगत बोले तो जो नहीं दिख रहा। बोलो जो नहीं दिख रहा है। आमीन। दूसरा इतिहास उसका 14 देखेंगे। 14 अच्छा हेलो मेरे साथ हो आप। 14 खोल के रखो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़ा काम हो या बड़ा बदलाव आए, फाइनेंस में, परिवार में, बच्चों में, हमारे अंदर, और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारा बदलाव है, यानी बातें आपके फेवर में आ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपका बहुत सारा अनशन होने लगे, सब कुछ चाहते हैं। तो आज का वचन उनके लिए है। चलो एक से पढ़ेंगे। यहूदा में आसा का राज्य। यहूदा में आसा का राज्य। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। ये है चाबी उस बात की। बोलो ये है चाबी। आसा ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक और अच्छा था। पास्टर मेरे को लगा आप बहुत बड़ी बात बनाने वाले हो। वो छोटी बात के अंदर ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। 10 साल तक राज्य में चैन रहा। क्यों? क्योंकि आसा राजा वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में, यानी जो वचन के अनुसार था वही करता था। हालेलुया। अच्छा इसने किया क्या? हमको भी वही करना है। चलो आगे। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। पहला पराई वेदी और ऊंचे स्थान जो इजराइल को वर्जित थे। इजराइल को यह व्यवस्था दी गई थी, तू मुझे ईश्वर और किसी को ईश्वर करके न मानना, किसी का भी आइडल नहीं बनाना, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं जीवित हूं। आमीन। तो इजराइल ने वही काम किए जो यहोवा को रिस दिलाते थे, पर इस राजा ने कुछ अलग किया। बोलो अलग किया। अलग किया। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे ना, आप वो नहीं देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। कुछ आपको हटके करना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, जो प्रभु को अच्छा लगता है हमको वो करना है। पराई वेदी और लाठों को तोड़वा डाला। ऊंचे स्थान और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर जी आज तो हम तो इनको मानते ही नहीं है, हम तो पहले ही प्रभु के साथ हैं। तो आज भी ऊंचे स्थान है हमारे लाइफ में, आज भी लाठे हैं, आज भी कुछ चीजें आइडल के समान हमारे जीवन में है। पूछो कौन सी? सबसे प्यारा आपका मोबाइल, यह है अशेरा। मेरे साथ हो आप? अशेरा है कि नहीं है? प्रभु से ज्यादा हम इससे प्यार करते हैं। हाँ, मैं तो नहीं करता हूं पास्टर, अब भी बताता हूं। प्रार्थना कितनी देर होती है? आधा घंटा। और मोबाइल 4 घंटा। हम जिस चीज से प्यार करते हैं उसको समय देते हैं। इजराइल के पास अशेरा थी, आज मसीहों के पास मोबाइल है। मेरे साथ हैं आप? मोबाइल है। लालच, नई वाचा में मालूम है क्या है? लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हठ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पास्टर मैं यीशु का मूर्ति को भी नहीं मानता हूं, पर मेरे अंदर लालच है, सब मेरे को चाहिए, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा,
प्रभु का भी मेरा, सब मेरा और तेरा कुछ नहीं। ये क्या है? लालच है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, हठ बोलिए, हठ। हठी लोग की एक निशानी है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। हाँ? या तो अपनी गलती में भी ऐसा एक्सक्यूज देंगे, वो अपने आप को सही साबित कर लेंगे, एक्चुअली मैंने किया, उसका कारण ये था, उसका कारण तो ये भी एक आइडल वर्शिप है। मेरे साथ हैं तो आशा के समान हमें इनको दूर करना है। बोलो, इनको दूर करना है। किसको? अशेरा को, लाठों को, ऊंचे स्थान जहां पे हम टाइम पास करते हैं। बोलो, टाइम पास। हाँ सिस्टर जी, आगे। और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अपने परमेश्वर की, क्या परमेश्वर खो गया था क्या? नहीं, इजराइल खो गई थी। इजराइल अलाइनमेंट से बाहर आ गई थी। यहूदी लोगों ने अपने ईश्वर को त्याग दिया था। वैसे ही आज मत्ती 1:23 में लिखा है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मसीह हमारे साथ है। आज दिक्कत यह है कि हम कहां हैं। इजराइल को राजा ने कहा अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज में लग जाओ। आगे। और व्यवस्था और आज्ञा को माने। हाँ, आगे। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया। हाँ। और उसके सामने राज्य में चैन रहा। देखो, जब इन्होंने ये किया तो रिजल्ट क्या आया? चैन। बोलिए, चैन मिला, चैन मिला, आराम मिला। कई बार चैन नहीं होता है। हाँ ब्रदर, मैं तो चैन से हूँ, मैं सोया रहता हूँ, वो चैन नहीं। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे जीवन में बैठे हैं। अशेरा, लाठियाँ, ऊंचे स्थान, सूर्य की प्रतिमाएं। आगे। उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी ने लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। आले भैया, एक स्टेप हम उठाएंगे ना। बाइबल में लिखा है यहोवा ने उस राजा को विश्राम दिया। अगर आज आपने ठान लिया मैं पूरे दिन में आधे से पौने घंटा मोबाइल में बिताऊंगा, परमेश्वर आपको विश्राम देगा। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं। मोबाइल में आधा से पौना घंटा, बाइबल में तो पूरा दिन चाहिए ना। डिसीजन, बोलो डिसीजन। ये राजा ने, इसका बाप था इससे पहले, उसने भी पूरा गान किया था इजराइल में, वो नहीं चला था दाऊद के समान। पर इसके बेटे ने वो बात सीख ली कि दाऊद कैसे चला था। वैसे ही आज प्रभु का आत्मा हमको आसा राजा के द्वारा बातें कर रहा है। क्या प्रभु खाली मेरे से ही बात कर रहा है क्या? बात कर रहा है। परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे ना, प्रभु भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर करने वाला नहीं है। लिख लो कहां पे। आप निर्णय लेंगे ना तो प्रभु उसमें क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। यहोवा ने उसे चारों ओर से विश्राम दिया। बोलो, चारों ओर से। आगे। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना, प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध। सब कुछ खा पी के 30 तारीख को भी अभी तक अच्छा अमाउंट पड़ा है। 30 तारीख तक भी हाँ अच्छा अमाउंट पड़ा है। मेरे को है ना 10,000 चाहिए। हाँ ले, 30 तारीख को 10,000 दे रहा है, यानी समृद्धि है, समृद्ध हुए। आपको बताऊं इजराइल में ये क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मिक रीति से जागृत हो गए। बोलो, आत्मिक रीति से। देखो बहनों, आज हम प्रभु में आ गए हैं,
यीशु मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है, यीशु बादलों पर आएगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। यहां पे खत्म नहीं हो रहा है मेरी बहन मेरे भाई, ये तो हमारा डेस्टिनेशन है, ये मंजिल है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि आपको और मुझे आत्मिक रीति से जागृत होना है, अपने समय का सही उपयोग करना है। जैसे ये आत्मिक रीति से जागृत हुए, अशेरा को हटाया, लाठों को हटाया, सूर्य की प्रतिमाओं को तोड़ा, ऊंचे स्थानों को तोड़ा, और बाइबल में लिखा है वचन को पढ़ने लगे, वचन के पीछे चलने की कोशिश करने लगे, यहोवा ने विश्राम दिया। आज मुझे पता है फैमिली प्रेयर्स पर शैतान का अटैक है। कौन सी प्रेयर्स? पारिवारिक। मैं आपको बताऊं, आप अकेले प्रेयर करो, कई बार उसमें भी अटैक होता है, मुझे मालूम है। इतना अटैक नहीं होगा जब आप एकजुट होकर पति पत्नी और बच्चे मिलकर प्रेयर में बैठते हैं ना। आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन करेंगे ना, चौथे दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी तो ये आवाज आती है होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिवार को वो नहीं चाहता हम आत्मिक रीति से जागृत हो, सतर्क हो जाए। क्योंकि भौतिक जीवन जो दिख रहा है, इसका जो अधिकार है ना आत्मिक क्षेत्र में है, आत्मिक दुनिया में। जब तक आत्मिक दुनिया नहीं सुधरेगी तब तक भौतिक जीवन सुधरने वाला नहीं है। आत्मिक दुनिया यानी प्रभु के साथ मेरा संबंध, प्रभु के साथ मेरा समय, अन्य भाषा में दुआ करना, संगति में रहना, और जेलसी को छोड़ना, क्षमा करना। ये क्या है? मैं आत्मिक रूप से जागृत हो रहा हूँ। किसी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किसी ने आपको किया, वो सामने आया, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, मेरा शत्रु तू थोड़ी है, वो जबूरा है जो तेरे पीछे काम कर रहा है। ये क्या है मालूम है? आत्मिक जागृति है। हटिंग को लेके बैठना, अक्षमा, जेलसी, यानी आप सोए हुए हो आत्मिक रीति से। हालेलुया। आदर नहीं करना, सोए हुआ है। मैं ये क्या है? मेरे साथ है समृद्धि। आशा ने बोला क्योंकि हमने अपने परमेश्वर की खोज की है, इसलिए उसने हमें विश्राम दिया है और आज हमने समृद्धि पाई है। हाँ पास्टर, फिर मेरे को थोड़ी बड़े बड़े बिजनेस है, मेरी जहाज थोड़ी चल रहे, मिले नहीं चल रही है। नहीं नहीं नहीं, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक मछली के मुंह से सोने का सिक्का निकालने वाला परमेश्वर है। आप जो भी करते हैं उसमें समृद्धि आ जाएगी। खाली क्या करना है? आत्मिक रीति से जाग जाओ। जहां जहां पे समय व्यर्थ हो रहा है, जहां जहां पे हमें वचन के साथ समय बिताना चाहिए, प्रभु के संगति में आना चाहिए, ओ कलीसिया में आना चाहिए, आप वो स्टेप उठाना चालू करो। परमेश्वर आपको विश्राम देगा, परमेश्वर आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। आमीन। जो ऑलरेडी हमारे पास है। मेरे साथ हैं आप? देखो अब इन्होंने ये किया ना, अभी देखो आगे क्या हो रहा है। फिर आसा के पास डाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से डाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा का सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी। देखो एक राजा उससे लड़ने आ रहा है, और वो भी छोटा राजा नहीं है, बहुत बड़ी ये इसके पास सेना थी। अभी जब आप आत्मिक से जागृत होंगे ना तो शत्रु अटैक करेगा। बोलो बाजू को, शत्रु अटैक करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम आत्मिक रीति से जागृत रहें। पौलुस क्या बोलते हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में? आत्मा को न बुझाओ। पढ़ा है किसी ने? 5 अध्याय 18 वचन, 5:19। आत्मा को यानी आत्मिक रीति से सोए मत रहो। है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। शत्रु आएगा। जो आसा ने किया हमको भी वही करना है। तब आसा ने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी
हे यहोवा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हाँ। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। आहा, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। देखो खाली सिंपल प्रेयर किया, सिंपल प्रेयर है भाई। ध्यान दो, मुझे सहायता कर, हमारा भरोसा तुझ पर है, हमारा भरोसा तेरी करुणा पर है प्रभु। ये कमी घटी, ये गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है, यीशु ने ले लिया है। आज हमारे पास मालूम है शत्रु कौन है? यही तो है, अशांति, कमी घटी, गरीबी, हमारा पुराना नेचर जो क्रूस पे चढ़ गया है वापस उतर आता है। पौलुस बोलता है मैंने अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रार्थना सुनी आपने? अब उसके बाद पहला अक्षर पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा है? 12 का पहला अक्षर क्या लिखा है? तब यहोवा ने, बोलिए तब, बोलिए तब, जब इसने दुआ की तब। अब शत्रु क्या करेगा? आप दुआ में बैठो ही नहीं, क्योंकि तब के बाद वो कुछ होने वाला ही नहीं है। तब जब तक ये नहीं होगा तब आने वाला ही नहीं है। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। हाले, शत्रु भाग जाएंगे। आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं परिवार वालों, डेली फैमिली प्रेयर का आज एक निश्चय कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपस में हम लड़ें, तलवारबाजी, लाठीबाजी हो घर में, ऐसा होता नहीं है। हमारी जबान काफी है। बोलो बाजू को, मेरी जबान काफी है। बड़े बड़े राजाओं को मैं काट सकती हूँ। कुछ भी हो जाए, डेली फैमिली प्रेयर हम करेंगे। बोलो, कर रहे हैं निश्चय? पति पत्नी झगड़ा होगा उसके बाद भी बोल अभी प्रार्थना करते हैं, फिर तेरा मूड खराब करना, और मेरा बिलीव है प्रार्थना के बाद दोनों का मूड सही हो जाएगा। आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद देखो क्या होगा। तब यहोवा ने कुशियों को मारा और कुशी भाग गए। हालेलुया। आपके सामने है, आत्मिक रीति से जागृत था आसा राजा। आत्मिक रीति से आज जो भी वेदनाएं, समस्याएं, बीमारियां, कमजोरियां हमारे अंदर है ना, उसका कारण हम खुद है, हमने पाल के रखे हैं। बैठी रह तू, मेरा डायबिटीज, मेरा शुगर, मेरा बीपी, मेरा लकवा, ये तुम्हारा नहीं है भाई, यीशु ने ले लिया है। समस्या ये है कि हम आत्मिक रीति से जागृत नहीं हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अब मेरा बेटा आदी है, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं, कोई फील न करे फिर तुम्हारे ऊपर लूंगा तो। उसके ऊपर कोई विपत्ति आई है, हाँ दृष्टांत दे रहा हूं, तो क्या मैं चुप बैठूंगा? क्यों भाई? विपत्ति आई है ना, क्यों चुप नहीं बैठूंगा? क्योंकि वो मेरा बेटा है, उसको दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा। आज मसीह की समस्या क्या है? समस्याओं के बाद भी चुप करके बैठे हैं। प्रभु की इच्छा होगी मैं मिर्ची का भजिया और चपाती खाऊं, तो वो गरीब क्यों बना? प्रभु की इच्छा होगी ये फोड़ा मेरे इधर रहे, ये फोड़ा रहेगा तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी, ये फोड़े के लिए धन्यवाद नहीं है। अगर मेरे बेटे के ऊपर तकलीफ आ रही है, वो टाइम पे मैं बराबर हल चला रहा हूँ, पुलिस में जाऊंगा, वकील के पास जाऊंगा, ये क्या है? मैं जागृत हो गया, उससे मुझे उसमें से निकालना ही है उस समस्या से। तो जब हमारे ऊपर आज मुसीबत आती है, हमारे घर में कमी घटी, घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा है, बहुत सारी अनशन बातें हैं जिनको हम रोज फेस करते हैं, उसको देखकर हम आत्मिक रीति से जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं? ये मेरा सवाल है, आप बताओ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों इसके समान स्टेप क्यों नहीं उठा रहे आशा के समान? मेरे साथ हैं आप?
सबसे बड़ा मालूम है कारण क्या है? हम संतुष्ट हैं। बोलो, हम संतुष्ट हैं। आत्मिक रीति से जहां पे भी है ना, हम संतुष्ट हो चुके हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण यह है, आत्मिक रीति से कभी भी संतुष्ट मत होइए। अगर आपका प्रार्थना 3 घंटा है ना, आमीन बोलो, किसी का तो होगा, संतुष्ट मत होइए। मैं बार बार लज्जित हो रहा हूँ, निंदित हो रहा हूँ, शर्मिंदा हो रहा हूँ, बीमारी की वजह से मेरे शरीर में तकलीफ है, मैं गोलियां खा रहा हूँ। अरे ये आशा को देखो, मरम्मत करो, वेदियों को हटाओ, अशेरा को हटाओ। कई बार हमारी जो जबान है ना, ये अशेरा बन जाती है। हम इस जबान से लोगों से ऐसे बात करते हैं, लोग हर्ट होते हैं, तो ये तेरा अशेरा है। सब बाहर निकालो। ये कारण है दुआएं नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि आप ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो, सामने वाला जिंदा जल जाए। हाँ, हमको ये बातें दूर करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29, 30, 31 में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, बैरभाव, निंदा, अक्षमा तुमसे दूर किए जाएं, और जैसे मसीह ने तुम्हें माफ किया है परमेश्वर ने, वैसे तुम सबको माफ करो। पौलुस खुद बोलता है, शैतान को अवसर ना दो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो जब बात करते हैं ना, किसी न किसी खिंचाई करेंगे, या टॉन्टिंग रहेगा या खिंचाई होगी। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा परेशान देखा है। वो भली वो टाइम पे उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है, ऐ मैंने इसकी खींची, और वो चुप करके सुन रहा है। अरे भैया, वो यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री बनेगा और तू पोथीपर की तरह झाड़ू मारेगा उधर। कभी भी किसी को भी मत खींचो। जैसा आप मन में होना वैसा बाहर होना चाहिए, सीधा। बाइबल में लिखा है, हमारा परमेश्वर सीधा है। खिंचाई नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गंदा स्वभाव खिंचाई वालों का। उनको स्वर्ग में भी झाड़ू मिलेगा। चल झाड़ू मार, चल सिंहासन पर बैठेगा। मुझे बताओ, प्रभु का राज्य लोगों के बीच में ना। यीशु लोगों के लिए मरा कि चीजों के लिए मरा? यीशु ने मोबाइल के लिए जान दी, ऐसा लिखा है क्या? आईपैड के लिए जान दी, कार के लिए, गाड़ियों के लिए, बंगले के लिए नहीं। यीशु ने मनुष्य जाति के लिए जान दी, और हम सब मनुष्य को ही सताते हैं। ये अशेरा है। जितना हो सके लोगों से इज्जत से बात कीजिए, आदर से बात कीजिए। अगर बात करना नहीं है तो शांत रहिए। मैं मुंह खोलेगा तो फायर निकलेगी, तू जा यहां से। ये भी चलेगा, प्रभु देख रहा है, एफर्ट लगा रहा है। अपने स्वभाव को हमको क्रूस पे चढ़ाना है। ये गलती आपकी नहीं है ना मेरी है। ये जो स्वभाव है ना, हमको विरासत में मिला है। आदम से ऐसे 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 अंदर आया है। और आदम के अंदर कहां से आया? हमारी हवा मैडम बात कर रही थी, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा है तू, बर्गर खाएगा? उसने एडॉप्ट कर लिया और वही हमारे अंदर आया। तो कभी किसी की खिंचाई मत करो। बोलो बजले को, खिंचाई मत कर, आदर कर। मैंने देखा है, आमीन। आपको मिले कि नहीं मिले, मेरे को तो लोग मिले ऐसे जो मेरी खिंचाई करते हैं, और मुझे मालूम पड़ता है यार ये चुप रहे, क्योंकि मैं यूसुफ हूं। आमीन। सिस्टर कहाँ थे हम? 14 था ना अभी? 12 13 भाग गए। बोलो भाग गए। 13 पढ़ेंगे। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया,
और इतने खुशी मारे गए कि वे सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए आमीन। और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीत कर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। देखो लूट मिलेगी, बोलो लूट। अधर्मी का धन धर्मी कब लूटेंगे? जब आत्मिक रीति से वो जागृत होगा। ऐसे थोड़ी बोलने से आ जाएगा, मैं लूटेगा लूटेगा, खुद ही लुट गया तू। आत्मिक रीति से जागृत होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कोई वचन बोलूं तो आपको फट से आना चाहिए, आत्मिक जागृति। अगर कोई भाई शर्मिंदा हो रहा है आपके सामने, आप उसको गले लगाओ, अरे कोई बात नहीं यार, ये आत्मिक जागृति है, कोई बात नहीं बहन, ठीक है, हो गया, मैं थोड़ी परफेक्ट है, मैं थोड़ी दूध से धुली हुई है, उसको बोलना है ऐसे। मेरे साथ हैं आप, फटाफट पढ़ेंगे 15 का 1 से। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया, हाँ। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। देखो पुरानी वाचा ये थी, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे वो तुम्हारे संग रहेगा। आगे, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु हाँ। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ पे सिर्फ एक फिल्टर लगाना है मुझे, नई वाचा में ऐसा नहीं है। नई वाचा में यीशु ने कहा, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। उसने कहा, मेरा आत्मा जो तुझे दूंगा ना, वो तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि ये व्यवस्था के अधीन थे, उनको ये व्यवस्था थी, यहोवा की खोज में लगे रहोगे ना तो यहोवा तुमको मिलेगा। आज हमारे साथ दिक्कत ये है कि यहोवा हरदम हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम खो जाते हैं, हम आत्मिक रीति से सो जाते हैं। मेरी बात समझे आप? अब हम इस व्यवस्था में नहीं है, यहोवा हमें कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है, यीशु ने कीमत चुकाई है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा मीडिएटर है। मेरे साथ हैं आप? यस सिस्टर, कंटिन्यू। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। देखो ये पोजीशन कौन सी है? ये वो लोग हैं जो कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, ये उनके साथ लागू है। सिस्टर ये वचन वापस पढ़ो। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा। बिना वचन के रहने वाले लोगों की ये कंडीशन है। इज़राइल की कंडीशन ऐसे हो गई थी, परमेश्वर वास्ता नहीं, जो सिखा रहे उनसे वास्ता नहीं, वचन पढ़ना है वास्ता ही नहीं, मैं मर के स्वर्ग जाएगा, तब तक तेरी धुलाई और पिटाई होगी। यहाँ पे आपको पता है शैतान बिलीवर को मारना नहीं चाहता है। कितने लोगों को पता है? मारना यानी जान से। कभी ऐसा नींद में शैतान चुरा लेके आए आपके कंधे पे, इधर मार दिया? नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने इसको मार दिया ना, ये स्वर्ग जाएगा। मैंने इसको मार दिया तो वो हमको विश्वास में मारना चाहता है, वो हमें इस परिस्थिति में लाना चाहता है कि मैं अपने मुंह से बोलूं, क्या मालूम यीशु है कि नहीं, क्या मालूम यीशु काम करता है कि नहीं, मैं तो बहुत जाता हूं। अरे तू जाता है, तू आत्मिक रीति से अब भी जागृत नहीं है। शैतान का प्लान यह है कि आप विश्वास में मरो, आप आत्मा में मरो, आपको जान से नहीं मारेगा, आपको विश्वास से उसको मारना है। क्योंकि एक ठंडा गुनगुना मसीह प्रभु के काम का नहीं है। ये गरम है, आसार आपको दिख रहा है कितना हॉट है, गरम है प्रभु के लिए। फायर बोलो, फायर। आगे, परंतु जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। हाँ।
परंतु तुम लोग यह बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। तुम्हारे काम का बदला तुमको मिलेगा। जिस रीति से आप आत्मिक रीति से जागृत होंगे, आपको उसका बदला मिलेगा। शत्रु हार जाएगा, जलीसी आपके जीवन में नहीं रहेगी, अक्षमा नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, निरादर नहीं रहेगा। याकूब में लिखा है जहां डाह, झगड़ा और बखेरा है, वहां पे हर प्रकार का दुष्ट कर्म है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है वहां पे जादू टोना होता है। जहां पे डाह, झगड़े और निंदा होती है, दूसरों के लिए एक दूसरे से डाह, झगड़ा, वहां पे बाय डिफॉल्ट जादू टोना काम करता है। जादू टोने का स्पिरिट काम करता है। कंटिन्यू ये माहौल आपके घर का है, दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पास्टर के लिए, भाइयों के लिए, और मियाँ बीवी में झगड़ा बनती नहीं, कंटिन्यू, तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक ऑलरेडी चालू ही है। याकूब में लिखा है ये बात। जैसे आसा ने दूर किया, हमको वैसा दूर करना है। करेंगे? नहीं ब्रदर, वो है ना चुप नहीं रहता है, तो तू चुप रहे। हाले जब तक ये लोग यहोवा के साथ लगे थे ना, तो कोई शत्रु उनके पास नहीं आ रहा था। हाँ सिस्टर जी। जब आसा ने ये वचन और ओबेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की। घिनौनी वस्तुएं दूर की। और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। हमको भी नए सिरे से बहुत सारी चीजें बनानी है, घृणित वस्तुएं दूर करनी है अपने जीवन से। देखो वेदी, बोलो वेदी। वेदी दर्शाता है प्रार्थना को। वेदी दर्शाता है उस समय को जो हम प्रभु के साथ बिताते हैं, उसके वचन में बिताते हैं, उसको नए सिरे से बनाया। बोलो नए सिरे से। आगे उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और एप्रेम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए थे। देखो 2 भाग हो चुके थे। याकूब के कितने बेटे थे? 12 थे? नहीं, 13 थे। एक बेटी भी तो थी, पर वो बेटी थी, बेटे 12 थे। तो वो 12 का 2 भाग हो गया था, यहूदा और बिन्यामीन, और 10 लोग, 10 भाग यहाँ पे थे। तो जब यहूदा में रिवाइवल आया ना, यहूदा आत्मिक रीति से जागृत हुआ ना, तो जब उनका ब्लेसिंग देखा ना, तो यहां से 3 या 4 कुल इनके पास आ गए। और यार यहोवा तो इनके साथ है। समझे आप? ये आत्मिक रीति से जागृत हो गए ना, तो ये जो 10 का ग्रुप है ना, यहां से तीन ग्रुप इनको छोड़ के, इजराइल को छोड़ के यहूदा में आ गए। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। अगर आप आत्मिक रीति से ऊपर होना है, तो आपको परमेश्वर मेरे से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं आप बाउंड हैं। कौन तैयार है? कौन बलिदान कर रहा है? किसने मरम्मत की है? किसने अशेरा को हटाया है लात मार के? मेरा बिलीव है आने वाले समय में लोग आपके ऊपर ब्लेसिंग देख के आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे पूछेंगे कौन है, किसको मानता है तू? इतनी शांति भर भर के तू आया है, तब से मेरा मन शांत हो गया है, क्या है तेरे अंदर? बोलो आमीन। ये आपकी गवाही होने वाली है, मेरा बिलीव है। यस सिस्टर। उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई। अरे बाप रे, कितना है सिस्टर? वापस पढ़ो। उसी समय उन्होंने 700 बैल, हाँ, और 7000 भेड़ बकरियां, 7000 भेड़ बकरियां, 700 बैल यहोवा को बलि करके चढ़ाई। जब आप और मैं आत्मिक रीति से जागृत होते हैं, तो हमारा देना बहुत हो जाता है। हालेलुया। दबा दबा के, भर भर के आप प्रभु के भवन में डालोगे, प्रभु के राज्य में डालोगे, पवित्र लोगों को देंगे, मिशनरीज को देंगे। क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से जागृत हो गए। भैया इतना इसका जोर करेंगे ना, करोड़ों में इसका हो गया ऐसा आज की डेट में। यहोवा को दे दिया। रीजन क्या था? आत्मिक रीति से जागृत हो गए।
उन्होंने वापस बाइबल को उठाया, वापस फास्टिंग में गए, वापस संगति में आने लगे, वापस वो गंदी दोस्ती, गंदे दोस्तों को छोड़ दिया। ए हट। ये आज मसीह समाज में कमी है। आज मसीह लोग संसार में घुस गए हैं, वो बोलते हैं अनुग्रह है तो चलता है। कैसे चलेगा यार? आपने कभी किसी राजा को गोटियां खेले देखा है? नहीं। वो अपना स्प्लेंडर गिरा के यही क्यों खेलेगा? मेरे साथ हैं। रोमियो 12 का 1 और 2 में कहता है, परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये आत्मिक जागृति है। कितने लोग प्रभु को देना चाहते हैं, ब्रदर आपको पता नहीं, मेरे पास लाखों हो ना तो मैं लुटा दूं। अब मेरा सवाल है, तेरे पास लाखों क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तू शरीर में है, तू आत्मिक रीति से जागृत नहीं है। जागृत हो जाओ। क्या प्रभु बात कर रहा है? कुछ हो रहा है क्या अंदर? हाँ। 12 उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। क्या बात है। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। देखो भैया, देखो, वो मार डाला जाए। जिसका प्रार्थना जीवन नहीं है, इसको पकड़ो, इसको फांसी पे चढ़ाओ। अभी हम ये नहीं कर सकते, अब हम अनुग्रह में हैं। यानी आशा को पता चल गया प्रभु कैसे खुश होता है, प्रभु कैसे इंटरफेयर करता है, कैसे हमारे अंदर बदलाव आएगा। इसलिए वो इतना गंभीर हो गया, जो कोई परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मारा डाला जाएगा। बोलूं प्रभु को ये व्यवस्था लाए वापस कलीसिया में। बोलूं, अरे वो दयालु है, लाएगा ही नहीं। उसने इतना प्यार किया, अपने आप को मार दिया। कितना भला है। हाँ पढ़ो। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियों और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। क्या बात है, बड़ी अभिलाषा से। बोलो अभिलाषा से। अरे आप सोचो, आप सवेरे उठ रहे हो और आपकी आंखों में आंसू है, आप आराधना कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन के सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आप सवेरे उठे हो और आपका मन प्रभु में लग गया और आप प्रभु से बात कर रहे हो। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। बड़ी अभिलाषा से प्रभु को ढूंढा। ये जो शब्द है ना, बहुत ही भयंकर है। ये अभिलाषा तभी आई थी हमारे अंदर जब हम पहला मसीह में आए थे। अभिलाषा से प्रभु के वचन में लगे रहते थे, अभिलाषा से संगति में आते थे, अभिलाषा से चर्च खुला नहीं है, बाहर खड़ा है पहले ही। प्रार्थना करो, प्रभु ये अभिलाषा मेरे अंदर आए वापस। मैं सवेरे उठूं तो किसी से बात ना करूं, मैं सीधा तेरे ऊपर लग जाऊं, तुझ पर अपनी आंखें लगाऊं। बहनों, आपका पति लट्टू ना हो आपके पीछे, फिर बोलना आप मेरे को। सेव पुड़ियों की लाइन लग जाएगी। सोने के मतलब ये नेकलेस, कान का, मुंह का बोल रहा हूं, नाक का नहीं लगे, आप मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम बंटी है ना, मेरा नाम भीषम रख देना। सच्ची बोल रहा हूं। मैं एक मूवी आपको सजेस्ट करता हूं, आप देखना, द वॉर रूम। इंग्लिश मूवी है, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। लाइफ चेंजिंग मूवी है वो। कौन सी मूवी? वॉर रूम। कौन सी एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सुंदर मूवी है। अगर आपने वो देख लिया ना, मेरा बिलीव है आज का वचन और वो मूवी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अभिलाषा से। सिस्टर ये वचन वापस तो पढ़ो। क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। क्या बात है। और वह उनको मिला। क्या बात है यार।
अभिलाषा से। आज कई बार हालत ऐसी हो जाती है, सवेरे से रात तक हम इसको देखते रहते हैं, इसको उठाते नहीं है। क्या मालूम मेरे से ही हो रहा है, आपसे होता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? अभिलाषा जिसके लिए होनी चाहिए उसके लिए गुम हो गई है, जिसकी नहीं करनी है भर भर के ओवरफ्लो, मोर देन इनफ, ऐसे उमड़ के आ रही है वो अभिलाषाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, मेरा पति ये वो उल्टा जवाब दिया, ऐसे देखा, ऐसा देखा, बर्थडे पे नहीं बुलाया। अरे हमारा मन इन बातों से भरा है। इज़राइल ने बड़ी अभिलाषा से यहोवा को ढूंढा, अभिलाषा से, प्रभु तू क्या बात करना चाहता है? प्रभु मैं आज भजन संहिता पूरा करके उठूंगा यहां से। प्रभु ये पूरा हफ्ता मैं ये पत्रियां पूरी करके ही मैं सांस लूंगा। मेरे साथ हैं आप? ऐसे इज़राइल हो गया था। हमने ये नेहमिया की पुस्तक में भी देखा था। हाँ सिस्टर फास्ट। और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। और वह उनको मिला, बोलो उनको मिला। हाँ आगे। आसा राजा की माँ का जिसने आशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। आप और मैं जब आत्मिक रीति से जागृत होंगे ना, हम कॉम्प्रोमाइज खुद भी नहीं करेंगे, हमारे बाजू में चलेगा ना उसको भी बंद कराएंगे। उसकी माँ थी सगी, राजमाता का पदवी था, उसको उतार फेंका क्योंकि उसने इज़राइल के यहोवा के वचन के विरुद्ध काम कर रही थी। आज क्यों हम अलाउ करते हैं हमारे घर में अगर 19-20 होता है ना? क्योंकि वो तो शरीर में है ही है, हम भी शरीर में हैं। हम जागृत नहीं है इसीलिए हम उसको अलाउ करते हैं। नहीं ये नहीं चलेगा, ये वचन के खिलाफ काम है, इस घर में रहना है तो ये नहीं चलेगा। आसा ने वो किया, आसा ने ये काम किया, अपनी माँ को बोला ए मम्मी तेरा आदर करता हूं मैं, पर जब तू यहोवा के विरुद्ध काम कर रही है ये नहीं चलेगा, ये परमेश्वर का राज्य है, अगर तू ऐसा करेगी तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। बड़ा आया है, अपनी माँ को तो सिखाता नहीं है। मेरे साथ है? कॉम्प्रोमाइज किया क्या? नहीं, उतार डाला। उसका सब जो भी था उसने बना के था चूर चार करके कौन से नाले में फेंक दिया? किद्रोन। किद्रोन, बोलो किद्रोन। यस आगे। ऊंचे स्थान तो इजरायलियों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। क्या बात है, जीवन भर निष्कपट रहा। आगे। उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। जोरदार तालियां दो खुदावन के लिए।